नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं आपके साथ पल्लवी। उत्तराखंड में इस बार बरसात में भारी नुकसान हुआ है, चाहे सड़कें हो, भूदशा हो या फिर फसलों का नुकसान हो। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में बरसात से भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए सभी विभागों के स्तर से कोशिश की जा रही है। वहीं फसलों के नुकसान से लेकर सार्वजनिक संपत्तियां हो या सरकारी विभाग हो या फिर निजी नुकसान हो, सरकार सभी का आकलन कर रही है और जिन जिन विभागों का नुकसान हुआ है उनके स्तर पर उनकी भरपाई की जा रही है। वहीं फसलों के नुकसान पर मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही सरकार पूरे नुकसान का आकलन कर चुकी है। जल्द ही व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से इस बार के अतिवृष्टि के कारण से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो। जो हमारे तमाम तरह से कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पर भूदशा हुआ है, अनेक प्रकार की हानियां हमको हुई हैं। उसके लिए जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी विभागों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जल्दी से जल्दी उस पर जो है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आज हल्द्वानी के कांग्रेस द्वारा बुद्ध पार्क से स्वराज आश्रम तक पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदय सहित कई नेता मौजूद रहे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कांग्रेस की ओर से पदयात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पूरे देश में आपसी भाईचारे, अमन, चैन, अहिंसा का संदेश दिया था, आज वास्तव में समाज और पूरी दुनिया को उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, ताकि देश और विश्व में अमन, शांति और उन्नति कायम हो। पदयात्रा किस तरह से आपने निकाली? हमारे देश के सबसे महान दो विभूतियाँ, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, चाहे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती है और अवश्य बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गांधी जी और शास्त्री जी ने केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जो एक संदेश दिया अमन, चैन का, आपसी भाईचारे का, अहिंसा का, आज उसकी आज परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज समाज में और पूरे विश्व में इसकी बहुत आवश्यकता है। और आखिरी जो बड़े नेता थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपने देश को आज़ादी भी दिलाई और आज साउथ अफ्रीका इतना बड़ा रेनबो नेशन बना, बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे अहिंसा से और कैसे सत्याग्रही मार्ग से जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सकता है और गुलामी की बेड़ियाँ भी तोड़ी जा सकती है। तो आज हम नमन करते, प्रणाम करते, एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, फिर एक गोष्ठी का आयोजन है स्वराज आश्रम। महात्मा गांधी जी हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी जी के अनुकरणीय योगदान को कभी भी कांग्रेस नहीं भूल सकती है। कांग्रेस के बुनियादी रूप में महात्मा गांधी जी के विचार हैं और आज भी कांग्रेस उसी विचारधारा पर चलती है। चाहे वो देश की आज़ादी हो, चाहे देश के बाद का जो महात्मा जी की कल्पना का भारत था, उसे बनाने की पहल हो, कभी भी मानवीय मूल्यों पर चलकर कांग्रेस ने महात्मा गांधी की विचारधारा से दूर रहने का प्रयास नहीं किया है। और आज भी हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, क्योंकि देश की समस्याओं का निदान महात्मा गांधी जी के विचारों से ही चलकर हो सकता है और ये आज पूरा हिंदुस्तान मान रहा है। और आज हम महात्मा जी को याद कर रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। जी। और साथ ही हम लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रहे और जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया और अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से जो महात्मा गांधी जी का सपना था देश की आजादी पहुंचे, उसे करने का काम लाल बहादुर शास्त्री ने किया। आज हम दोनों महापुरुषों को याद करते हैं। फिलहाल इन खास खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJN न्यूज़। धन्यवाद।